बिहार में बजट चल रहा है, बजट भी आ गया, महज 12 मिनट में बजट पेश कर दिया गया, क्या कहेंगे? ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य और शर्मनाक है। इतने कम समय में बजट को पढ़ के सुना दिया गया। तो ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि बजट में जो चीजें हैं वो सब मुख्यमंत्री महिला संवाद कार्यक्रम के तहत जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की है क्षेत्रों में पूरे बिहार में, मूल रूप से उसी बजट को इस बजट में लाया गया है। मतलब उसी सब योजनाओं को, परियोजनाओं को इसमें समाहित किया गया। इसलिए बजट का कोई मायने नहीं रख जाता है। और जहां तक बात है बजट में जो इस बार राशि बढ़ी है, लगभग 3,16,000 करोड़ पिछली बार का था, इस बार 3,47,000 करोड़ का है। तो ये बड़ा लोग दिखाते हैं कि बड़ा बजट है, लेकिन मेरा मानना है कि जब बजट आप दिखा रहे हैं तो कभी उसको भी तो तुलना कीजिए कि बिहार पर कर्ज कितना है, बिहार के जो लोग हैं उस पर कितना कर्जा है, वो कर्ज भी बढ़ रहा है। तो बजट का कोई मायने रखता है? बजट को जो रूप होना चाहिए गरीब गुरुआ, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित वर्ग के लिए बजट होना चाहिए। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए लगता है कि पूरी तरह से मतलब सिर्फ और सिर्फ बिहार में कैसे बाहरी लोगों को पैसे कमाने की व्यवस्था किया जाए, बजट में यही जो मूल रूप से हमको देखने को मिला। और कई चीजों में मैंने देखा है कि भाई एक चर्चा करते हैं भाई बिहार में बजट का आकार कभी 2005 में बहुत छोटा था, मात्र 42,000 करोड़ का था। तो 42,000 करोड़ का था, नहीं सॉरी 4,000 करोड़ का शायद था। और अभी जो है तो वो कर्ज भी तो हम देखना चाहेंगे ना, अभी कर्ज कितना बढ़ता है बिहार पे। बजट लंबा है लेकिन प्रति व्यक्ति आय की तुलना में प्रति व्यक्ति कर्ज जो बिहार के लोगों पर है, ये तो चिंता का विषय है कि प्रति व्यक्ति में लगभग 40-45,000 का कर्ज है। देखिए आने वाला, हाँ मुझे भी जहाँ तक है 30, 31, 32 चला जाए तो ये दुखद है कि भाई हमारा बिहार का हर व्यक्ति कर्ज के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। और जहां तक मुझे लगता है कि भाई इस पर सरकार को विचार करनी चाहिए कि भाई जो बिहार के लोगों पर कर्ज है, ये कर्ज ना हो, कुछ मतलब रोजगार परक ये बजट होना चाहिए जिसमें रोजगार, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन और रोजगार है, सरकार को उस पर बजट को फोकस करना चाहिए। और जहां तक बात रही कि भाई सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करती है लेकिन वो धरातल पे उतर नहीं पाता। अभी ये स्थिति है कि बिहार का लगभग खजाना खाली है। और ये चुनाव के पहले भी था, खजाना खाली था, फिर भी महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिए गए, तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि वो चुनावी रिश्वत है, उससे कुछ होने जाए। महिलाएं को जो 10,000 दिया गया उससे कोई बहुत बड़ा रोजगार नहीं, 10,000 रुपये आज के समय कोई रोजगार नहीं होता है, लेकिन वो चुनावी रिश्वत था। सरकार बनानी थी तो सरकार को लगा कि भाई हमको वोट चाहिए अधिक से अधिक, तो ये 10,000 जो मुख्यमंत्री महिला संवाद की आड़ में 10,000 दिए गए, ये टोटली मैं कह रहा हूँ ये वोट को खरीदा गया है। और आए दिन लगभग लोग इस मुद्दे को उठाते भी हैं कि चुनाव अगर दोबारा बिहार में सत्ता में नीतीश कुमार जी लौटे हैं, ये पूरी तरह से वोट खरीद के चुनाव जीते हैं। अगर ये चीजें नहीं होती तो नीतीश कुमार का इस पर चुनाव में आना संभव नहीं। रिश्वत दिया गया, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं वो बहुत जल्द 2 लाख में कन्वर्ट होने वाला। बिल्कुल आप दीजिए ना, जब अब इतने लोग इस तरह से जो चीजें हो रही है, फ्री की रेवड़ियां बट रही है, इससे तो अपंग बना जाएगा ना। आप रोजगार के साधन जो करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना, जो बजट आप पैसे बांटने पे खर्च कर रहे हैं वो पैसा स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, ताकि लोगों को हर हाथ को रोजगार मिले और रोजगार को बेहतर तरीके से अपनी आजीविका का साधन बना सके। तो सरकार उस पर जो फोकस करना चाहिए, स्किल हुनरमंद लोगों को बनाना चाहिए, उस पर तो फोकस हो नहीं रहा है। आप सिर्फ पैसे बांट दे रहे हैं, और वो पैसा बांटने का तरीका कौन सा है, किस समय पैसे बांटे, ये भी देखने वाली बात है। अगर लग रहा था कि आधी आबादी बहुत कमजोर है, ये पैसे पहले भी दिए जाते, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं था। ये सिर्फ था कि चुनाव के वक्त में देना। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि चुनाव चल रहा है, एक तरफ से चुनाव चल रहा है, एक तरफ से सरकार पैसे दे रही है। तो थोड़ा सा होता है कि जब पैसे जाते हैं, कैश इन हैंड उसको कहते हैं, तो होता है कि लोगों का सरकार के प्रति सहानुभूति होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर 50-50 वोट भी अगर ये 10,000 के बहाने डाइवर्ट हुए हैं, तो लगभग एक विधानसभा में मैं कहता हूं कि 300 बूथ होता है। और 300 बूथ में अगर 50-50 वोट पक्ष में, सरकार के पक्ष में गिर गए इस 10,000 के कारण, तो वो लगभग 15,000 वोट एक विधानसभा में इस 10,000 के आड़ में इधर से उधर हुआ। तो स्वाभाविक है, इसका बेनिफिट तो सरकार को उठाना था, इसलिए पहले से प्लानिंग बनी है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि ये रिश्वत के रूप में 10,000 रुपया दिया गया है।